जब हम लोग लीगली आ सकते हैं, इलीगली हम लोग क्यों आना चाहते हैं? मुझे उस बंदे की सिचुएशन नहीं पता जो 20 लाख 50 लाख लगा के फैमिली को छोड़ के जा रहा है। शायद मैं इधर बैठा मेरे लिए कहना आसान हो, लेकिन मजबूरी होगी कोई बाहर जाके निकाल ले। सपना बिकता है, जो ड्रीम है कि बाहर निकल के डॉलर में बनाएंगे, पाउंड्स में बनाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नॉट अ वेरी हाईली एजुकेटेड लोग जो हमारे गाँव के होते ज़्यादा वो इस तरह के इलीगल रूट्स में जाते हैं। एक बच्चा पाकिस्तान में बैठा है, इंडिया में बैठा है, अफ्रीका में बैठा है, अगर उसको इंटरनेट है और अंग्रेजी भी आती है, दैट्स अ डबल वेपन। वो पूरी दुनिया से कम्पीट कर सकता है। आना हर कोई चाहता है, ख्वाहिश सबकी है, लेकिन हमें आदत है पाकिस्तान में कि नोट चलाया और काम हो। ये हर मुल्क तो वैसा नहीं है। 16 साल की उम्र से मैं खुद सेल्स में काम करता हूँ। जब 23 साल की उम्र में था तब गोल थे कि यार करना है, क्योंकि डिग्री है, मास्टर्स मेरे पास नहीं है। देखिए शुरू जब किया बिजनेस में 18 घंटे काम करता हूँ। पहले 3 साल -30 डिग्री सेल्सियस डोर टू डोर सेल की, पहला जो मेरा अपना प्रोजेक्ट। टीम को छुट्टी दे देते -30 के बाद -48 डिग्री सेल्सियस पे डोर टू डोर काम भी किया। लेकिन वही है कि आर यू विलिंग टू पे द प्राइस? क्या आप कीमत चुकाना चाह रहे हो सक्सेस के लिए? अस्सलाम एवरीवन, मेरे साथ है फ़हद जनाब, फ़हद ख़ान अनस्टॉपेबल। बड़ा ज़बरदस्त सा जनाब इनका ये स्लोगन था। 2018 में मेरी फ़हद से मुलाकात हुई और ये बड़ा ही मुझे एनर्जेटिक से नौजवान लगे। तो मेरे आज फ़हद से कुछ सवालात हैं। अच्छा फ़हद, मुझे आप ये बताइए, आप कितने अरसे से कनाडा में हो? यार I've been कोई 23 साल हो गए कनाडा में। 2000 में आए थे तो 23 साल कनाडा में हो गए। और पाकिस्तान आना जब पहली बार मुलाकात हुई थी 2018-19 में आना शुरू किया था, तो लेकिन सारे बिजनेसेस एंड सेटल्ड इधर ही हैं। ऑलराइट। अच्छा फ़हद, दुनिया जो है ग्लोबल हो चुकी है, राइट? हम लोग सारे के सारे इंटरनेट वर्ल्ड के सिटीज़न हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? इट्स अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। कंपटीशन भी है, लेकिन जो एक बच्चा पाकिस्तान में बैठा है, इंडिया में बैठा है, अफ्रीका में बैठा है, अगर उसको इंटरनेट है और अंग्रेजी भी आती है, दैट्स अ डबल वेपन। वो पूरी दुनिया से कम्पीट कर सकता है। और आज ज़्यादा आसान है कम्पीट करना, लेकिन कंपटीशन भी ज़्यादा है, बट यू हैव टू बी एक्सेलेंट। फ़हद, 400 पाकिस्तानियों की जान गई। मेरा दिल बड़ा शदीद दुखी है उस गम के अंदर। आपका क्या ख्याल है, वो 400 पाकिस्तानियों की जान जानी चाहिए थी? हालात बेहतर हो तो नहीं, लेकिन हमारी मुल्क की भी गलती है, हमारी भी गलती है। हम लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि किसी तरीके से निकल जाए। लेकिन अब मुझे उस बंदे की सिचुएशन नहीं पता जो 20,000 लाख 50 लाख लगा के फैमिली को छोड़ के जा रहा है। शायद मैं इधर बैठा मेरे लिए कहना आसान हो, लेकिन मजबूरी होगी कोई कि बाहर जाके निकाल ले। जो सपना बिकता है, जो ड्रीम है कि बाहर निकल के डॉलर में बनाएंगे, पाउंड्स में बनाएंगे, लेकिन बाहर वो ज़्यादा है जो लोग अनफॉर्चुनेटली होंगे मेरे ख्याल से। अगर मुझे नहीं पता, हर जान होती है, लेकिन कुड बी नॉट अ वेरी हाईली एजुकेटेड लोग जो हमारे गाँव के होते हैं ज़्यादा, वो इस तरह के इलीगल रूट्स में जाते हैं। अगर जिस तरह आपके पास इंटरनेट का एक्सेस है, पढ़े लिखे हो और स्किल डेवलप कर लिए, कोई एक स्किल डेवलप कर लिया एंड यू नो इंग्लिश, तो क्यों ना कम्पीट करो। वहीं से बैठ के आप डॉलर्स बना सकते हो। इतने लड़के मैं जानता हूँ मेरी टीम से और आगे से बैठ के 5, 10, 15 हज़ार डॉलर भी बना लेते महीने के, और पाकिस्तान में। अच्छा फ़हद, आप बहुत से लोगों को पीआर भी देते हो कनाडा में। आपने मुझे बताया कि आपने 100 से ज़ायद लोगों के लिए पीआर अरेंजमेंट किया कनाडा में, राइट? बहुत से लोग पाकिस्तान से, इंडिया से, श्रीलंका से, इवन अफगानिस्तान से, साउथ एशिया से बहुत से लोग आपके पास आते हैं, काम करते हैं। जब हम लोग लीगली आ सकते हैं तो इलीगली हम लोग क्यों आना चाहते हैं? शायद आजकल कनाडा स्ट्रिक्ट है, काफ़ी कंट्रीज़ हैं, बैरियर्स ज़्यादा हैं, क्वालिफाई नहीं करता हर कोई। देखिए आना हर कोई चाहता है, हमारी ख्वाहिश सबकी है, लेकिन हमें आदत है पाकिस्तान में कि नोट चलाया और काम हो गया। अनफॉर्चुनेटली हर मुल्क तो वैसा नहीं है। यहाँ पे आपको देखिए पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की। अब पॉलिसी है कि यार आपने ये क्राइटेरिया अगर आप मीट नहीं कर रहे हो और आपको कोई बंदा जुगाड़ी देके से ला रहा है, उसमें रिस्क आपका अपना है। शायद आ तो जाओगे, निकाले भी जा सकते हो। जिनकी बात ये जो 100 लोग PR हुए हैं, लेट से वो मेरे 12 साल के बिजनेस में हैं, लोग आए, स्टूडेंट्स आए हुए हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वर्क परमिट पे, जिस पे भी हैं, दे आर वर्किंग राइट। वो यहाँ पे लीगल चैनल से आए हैं, उन्होंने मेहनत की, काम किया, अपनी रेजिडेंसीज ली, लेकिन हर कोई क्वालिफाई नहीं करता। जो गुरबत में बेचारा रह रहा है उसके लिए ऑप्शन नहीं है कनाडा। तो क्वालिफाई करना जो है आपके ख्याल से ज़्यादा मुश्किल है, या समुंदर के अंदर सबसे निचले जहाज़ की तह में अपने बच्चों को लेके बैठना, हबस में बैठना और इस तरह से इलीगली जो है समुंदर के अंदर सफ़र करना, इतने ख़तरात पालना, कौन सा मुश्किल काम है आपके? देखिए दोनों ही डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। क्वालिफाई करना भी है, वो भी है, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ जो एक बंदा जा रहा है उसमें कोई ना कोई तो मजबूरी होगी, वो मुझे नहीं पता उनकी। कोई तो मुश्किलात होंगी कि यार निकल जाएं। किसी ने तो उनको कहा होगा यार ये ड्रीम है, कोई किसी ने कुछ तो बेचा है, उनको दिमाग में डाला कि यार यही ऑप्शन है। जब सारे उनके दरवाजे बंद हो गए होंगे, शायद वो जा रहे हो। अगर मैं उनके बारे में नहीं कह सकता, मुझे ये पता जो यहाँ पे आए हैं, हर यहाँ पे भी ये नहीं कि डॉलर हमारे दरख्तों पे लगे हैं। मेहनत तो यहाँ पे भी करनी है। आप पाकिस्तान हो, कहीं पे भी हो, मेहनत हर जगह है, लेवल डिफरेंट हर जगह का।
फहद, आप यहाँ पर एवरेज रोज़ कितने घंटे काम करते हो? सम टाइम 2 आवर्स, सम टाइम 20 आवर्स। देखिए शुरू जब किया बिजनेस में 18 घंटे काम करता था, 16 से 18 घंटे। पहले 3 साल -30 डिग्री सेल्सियस में डोर टू डोर सेल की, पहला जो मेरा अपना प्रोजेक्ट था। वाह, -40 हिट हुआ, टीम को छुट्टी दे देते हैं -30 के बाद, सियाचिन में -40 से ऊपर जाता है। -48 डिग्री सेल्सियस पे डोर टू डोर काम भी किया, लेकिन वही है कि आर यू विलिंग टू पे द प्राइस? क्या आप कीमत चुकाना चाह रहे हो सक्सेस के लिए? चाहते सारे हैं लेकिन करते नहीं है। चाहते सभी हैं, करते नहीं है। हैं। आपको कौन सी ऐसी चीज़ तंग करती थी कि जी आपने -30+ के अंदर, Build करना। -40 के अंदर अपने इतना हार्ड वर्क किया? आपकी फैमिली थी, आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते थे, क्या रीज़न थी? वही चीज़ है जो एक बेचारा मजबूरी में कश्ती में बैठ के जा रहा है, कोई हंगर थी उसकी भी, भूख थी कि मैं कुछ करना है, लेकिन वो इलीगल तरीके से कर रहा था। मेरी किस्मत भी मैं कहता हूँ अच्छी है, अम्मी अबू आ गए थे 2000 में इधर, तो एक प्लेटफॉर्म मिल गया कनाडा। लेकिन अगर किसी को लगता है यहाँ पे डॉलर वगैरह, वही मेरी बात नहीं, आपका गोल क्या है? 16 साल की उम्र से मैं खुद सेल्स में काम कर रहा हूँ। अलाउ नहीं होता अंडर 18 कई लोगों को इन बैंकिंग इंडस्ट्री, लेकिन हमने किया, फाइट किया, हमें मौका दिया, सीखा। फिर जब 23 साल की उम्र में था तब गोल था एक कि यार करना है, क्योंकि आई एम नॉट व्हेन आई गो टू ट्रेडिशनल एजुकेशन के डिग्री है, मास्टर्स मेरे पास नहीं है। आई ओनली हैव अ 2 ईयर मार्केटिंग डिप्लोमा। लेकिन आपने बेसिक डिग्री आपकी मैट्रिक है? मेरी बेसिकली पाकिस्तान के हिसाब से ऑलमोस्ट, लेकिन मेरे पास पीएचडी है रिजल्ट्स में। ठीक है, पीएचडी आपके अंडर काम करते हैं और पीएचडी रिजल्ट में है। हाँ, वाह, रिजल्ट्स लाने पे मिलती है ना पैसे। अच्छा फहद, मुझे आप ये बताइए कि आप यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस हुआ मल्टी नेशनल लोगों के साथ काम करने का, तो आपका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किस कौम के साथ काम करने का हुआ? यार अच्छे लोग हर जगह हैं, लेकिन मेजॉरिटी देखिए आबादी जो यहाँ पे आती है आपके पाकिस्तान की भी आती है, लेकिन इंडिया से ज़्यादा आते हैं। मेरे ज़्यादा टीम्स रही हैं अल्बर्टा और बीसी में, प्रोविंस में कनाडा के। अब जो मेरी वैंकूवर की टीम थी, सारी मेरी 95% शायद लोग इंडियन थे, पंजाबी, सिख पंजाबी मोस्टली, हार्ड वर्किंग, काम किया। ये नहीं है कि पाकिस्तानी तो मैं मौका ज़्यादा दूंगा, इंडियनों तो ज़्यादा दूंगा, ठीक है वो थोड़ी मोहब्बत हो जाती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट्स ला के देगा। अगर मैं स्टैट्स निकालूँ, बिकॉज बिजनेस वर्क्स ओनली ऑन वट एवर यू कैन मेजर, मैं देखूँ तो मेरे टॉप परफॉर्मर्स हमेशा इंडियंस पंजाबी रहे हैं कंपैरेटिवली, वॉल्यूम भी। सो अगर आपके सामने एक पाकिस्तानी आ जाए और आप एक इंडियन आ जाए, आप किसको प्रेफर करेंगे हायर करना? जो भी बेहतर होगा। अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर आप किसको हायर करना चाहेंगे? पर्सनालिटी में देखूंगा, मैं ये नहीं देखूंगा कहाँ से, मैं पूछता भी नहीं कई दफ़ा कहाँ से हो आप। देखो मेरे लिए व्हाट मैटर्स इज, कनाडा में 23 साल से है, जहाँ से भी हो आप, काले हो, नीले हो, पीले हो, फर्क नहीं पड़ता। अमूमी तौर के ऊपर आपका एक्सपीरियंस जो है कैसा रहा पाकिस्तानियों के साथ काम करने का? और अमूमी तौर के ऊपर यहाँ पर जितने भी पाकिस्तानी हैं वो और दूसरी कंपनीज जो हैं उनका पाकिस्तानियों के साथ क्या एक्सपीरियंस रहता है? चले अगेन, अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। अगर मैं लॉ ऑफ एवरेज में जाऊँ, कितने लोग मैंने अपने एक्स कंपनी में, नॉट ऑल ऑफ देम, दिस इज जो मेरी अपनी कंपनी में रहे हैं, वो हमेशा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। लेकिन पर्सनालिटी वाइज मुझे हार्ड वर्किंग अगर देखे जाए, वर्क एथिक्स, मुझे वो बेहतर मिले पंजाबी। वाई? इंडियन पंजाबी। जब हम पंजाबीज कहते हैं यहाँ पे वो होते हैं इंडियंस पंजाबीज। वन थिंग मैंने एक नोटिस की, देखिए जो लड़का या लड़की घर में पीछे से इंडिया से आ रहे हैं या पाकिस्तान, जो अपने खेत बेच के आया है ना, जिसके माँ बाप ने पैसा बोरो किया है, उसको पता है मैंने पैसे बनाने हैं और अपनी फीस भी पे करनी है और पीछे भी भेजना है। मेरे ख्याल से जितने भी या तो मेरी टक्कर जिनसे हुई है, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, या तो वो रिच फैमिली के रहे हैं जिनके पास बैकअप बहुत ज़्यादा है, पैसा होगा, अगर पैसे ना बने तो पापा जी भेज देंगे या अम्मा जी भेज देंगी। ये पाकिस्तानियों का बता, पाकिस्तानियों को ज़्यादा मैंने देखा है। तो पाकिस्तानियों को हमें ऐसे कौन से आपको लगता है वर्क एथिक्स या किन चीज़ों को सीखना है कि हम भी मोर कंपेटिटिव हों इंडियंस के साथ, श्रीलंकन्स के साथ, फिलिपीनियोज के साथ, ताकि हमें हमारे लिए भी जॉब ऑप्शंस खुलें? भूख बढ़ाओ, हंगर ज़्यादा होनी चाहिए। हंगर तब तक भाई जान, देखिए हम जान दे रहे हैं, देखिए हम जान दे रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते ना। आप देखिए 400 कोई और दुनिया की इतनी मेजॉरिटी एक शिप के अंदर सफर नहीं कर रही थी, 400 और पाकिस्तानी थे। वो मजबूरी में निकले ना, तो हंगर थी ना, वो तो उनकी थी। मैं ये कह रहा हूँ जो कनाडा आ गया, 20,000 जिसने $20 दिए एक साल की फीस, 20 से 25,000 तो स्कूल की फीस है, ठीक है। अब एक वो बेचारा गरीब बच्चा तो नहीं कर सकता अफोर्ड। मैं ये देख रहा हूँ जितने भी मेरी कंपनी में 13 साल से जो काम कर रहे हैं, जो 13 साल से जिन्होंने काम किया, सारे तो नहीं कर रहे। जो मैंने ज़्यादा इंडियंस देखे ना, वो यूजुअली मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के, जिनकी फैमिली ने पैसे बोरो किए या चीज़ें कुछ बेच के आए हैं, उनको पता है यार पीछे भेजना है। शायद मेरी कंपनी में जो लोग पाकिस्तानी हैं ज़्यादा वो रहे हैं जिनकी फैमिली बैकग्राउंड जो मिडिल अपर क्लास या अपर क्लास के हैं। आप कह रहे हैं मेहनत करें, वो बेचारा जो कश्ती में बैठा है वो कोई अमीर बंदा नहीं था, उनमें से कोई अमीर बंदा था? मेरा ख्याल है जो 50 लाख दे के जा रहा है वो तो अमीर ही था। तो क्या क्या बेचा होगा उसने? अब
अपने पूरे खैर खानदान का, जितना मैंने न्यूज़ में सुना। गरीब आदमी के पास तो मेरा ख्याल है कुछ होता ही नहीं बेचने के लिए। मेरा ख्याल है कि वो डीमोटिवेटेड ज़्यादा थे पाकिस्तान में। डिमोटिवेटेड भी हो सकते हैं, अब मुझे उनकी मजबूरी नहीं पता, और उनके पास शायद एजुकेशन भी ना हो। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट आया है उसकी एजुकेशन तो है ना, अंग्रेजी में उसने 6 बैंड तो लाया है आइल्स का, वो लेवल आप कंपेयर नहीं कर सकते। एक बंदे का कैलिबर यहाँ पे है और एक का यहाँ पे है। पैसा इसके पास बेशक ज़्यादा हो, लेकिन ये जो बेचारा बेच के आया उसको क्या, उसको ये पता मैंने सेटल भी होना है और पीछे भी भेजना है पैसा। अच्छा फहद, आपको अगर अभी आपको मौका दिया जाए कि पाकिस्तान में रहना है या कनाडा में रहना है इस इंटरनेट वर्ल्ड का सिटीजन होते हुए, तो आपके ख्याल में क्या सेम अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर रहते हुए और पाकिस्तान में रहते हुए? यहाँ पे ज़्यादा है। द एडवांटेज मेरे पास क्या है, एक्सेस टू मार्केट, वो बिल्ड किया। एक्सेस टू मार्केट का मतलब हो गया कि अगर किसी मैंने गोरे से लेने के क्लाइंट क्लोज करना है, अगर मैं फिजिकली बैठा हूँ और मुझे देख सकता हूँ और उसको पता है कि ये ब्रांड है, ये बंदा इस्टेब्लिश भी है, इसने XYZ कंपनी से काम किया। जिस तरह मेरा एक क्लाइंट है, नाम नहीं लूँगा, लेकिन क्लाइंट का $17 अरब रेवेन्यू एक साल का, बिग क्लाइंट है। आपने पूछा मल्टीनेशनल, हमने उस क्लाइंट के साथ 12 साल काम किया। $17 बिलियन और हमारा मुल्क $1 अरब के पीछे बिका हुआ पूरा भी। एक कंपनी का एक साल का रेवेन्यू, उनके लिए हमने 12 साल मार्केटिंग की। तो होल थिंग इज अपॉर्चुनिटीज इधर भी हैं, लेकिन जो बंदा इधर नहीं आ सकता वो पाकिस्तान बैठ के भी तो काम कर सकता है ना। हर कोई अब $10,000 क्या करेगा फहद? लोग कहते हैं आप सारा दिन वीडियोस बनाते हो, चूरन बेचते हो। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? देखिए, ये सारी हमारी माइंडसेट की बात है। जो बंदा कहेगा ना यार मंजन बेच रहा है, चूरन बेच रहा है, वो इज ही और शी सक्सेसफुल इन लाइफ, वट एवर द डेफिनेशन इज। कंप्लेन करना हमारा ना वो है कौमी खेल बन चुका है। कंप्लेन करो, वो ये करके वो करके। आप क्या कर रहे हो भाई? मैं जो मर्जी करूँ, आप जो मर्जी करें। भाई तुम क्या कर रहे हो? मैंने आपका खर्चा नहीं उठाना, आपने मेरा नहीं उठाना, ठीक है ना? आपने अपने घर का खर्चा खुद उठाना है। कंप्लेन कर करके कहाँ पहुँचे? देखो, मैंने ज़िंदगी में, अगर मैंने कई स्पीकर से सुने, एक बंदे पे मैंने $2.5 लाख लगाए थे सीखने के लिए। एक साल की फीस थी उसकी। $2.5 लाख आपने एक बंदे को दिए? एक बंदे को, और आपको उनका नाम बताओ, उसकी फीस है। और हर महीने 10 दिन के लिए मुझे फ्लाई करके कहीं जाना होता था। सब कुछ मिला के फीस वॉज अबाउट $90,000 प्लस 3 उसके मेजर ट्रिप्स होते थे $40,000 के, ठीक है? और फिर आपका फ्लाइट, होटल, अकोमोडेशन, पूरी दुनिया ट्रैवल की लेके 17 इवेंट्स उनके साथ हमने अटेंड किए। लेकिन ज़िंदगी में सीखा। यहाँ पे हम $10 नहीं लगाएंगे, कहेंगे जी पायरेटेड ले लेते सामान, कोई डाउनलोड कर लेते, कोई जुगाड़ मिल जाए। सोच तो वही रहेगी ना। लेकिन अगर आप अपने पे लगाओगे, सीखोगे, तो आगे भी तो बढ़ोगे। अब मुझे कहते कि पागल हो, $2.5 लाख, मैं एक बंदे का बता रहा हूँ। Being a coach with another person, it costed me about $100,000. लेकिन सीखे ना। लोग कहते क्या फायदा, आपने ये पैसा बनाया इतना? It's not the money you make, it's the money you save. अगर किसी के पास $1 लाख या $2.5 लाख नहीं है, तो वो कहाँ से सीखे? सीखने की जिसकी नीयत है वो YouTube पे फ्री पे भी सीख सकता है। $10 का भी कोर्स बिकता है, 10,000 का भी बिकता है। और यूडेमी के ऊपर फ्री भी पड़े बहुत सारे। फ्री भी पड़े। देखो, हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में ये वैसे है, फ्री की कदर नहीं है। मैंने आज तक फ्री किया ना सारा, इतना किया, लेकिन लोग कहते हैं यार, जब हमने टेस्ट किया, मैंने कहा यार $10,000 लेते हैं, 100% शो अप रेट, 98% शो अप रेट। इंटरनेट बिजली जाए फिर भी वो किसी और तरीके से ज्वाइन कर रहा है। फ्री होता है, पता है क्या? मैंने 2 बंदों को फ्री दिया था, उसमें दोनों नहीं आए। कहते सर हमें करते, हमारा पैसे नहीं है। मैंने कहा चलो यार, कुछ नहीं होता है, $10,000 ने हमें क्या करते हैं? अभी हमने खाना खाया, ठीक है, 10,000 जितने 10 लोगों ने भी होगा, उससे ज़्यादा ही होगा ना। कि द थिंग इज़ नॉट मनी, इट्स जस्ट टू कीप पीपल अकाउंटेबल। जब बंदे ने जेब से लगाया होता ना पैसा, कहते हैं यार आई हैव टू बी देयर। शायद मेरा ब्रेकिंग पॉइंट $2.5 लाख था कमिटेड रहने के लिए, शायद किसी का $25 हो। फ्री नहीं होगा। अच्छा फहद, आप पाकिस्तान की यूथ को कोई पैगाम देना चाहें और वो आपसे किस तरह रब्ता कर सकते हैं अगर किसी ने कनाडा में आना है, और आपकी क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं? यार कनाडा की इमिग्रेशन के लिए चाहिए, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एडवाइस प्रॉपर, इस्लामाबाद में ऑफिस भी है, बैरिया फेज 7 में, यू गाइस कैन गो विजिट देयर। कनाडा प्राइम इमिग्रेशन के नाम से है, उधर भी मैसेज कर सकते हैं। आपने मुझे टैग तो किया ही होगा ऑलरेडी इस पर, तो अगर मुझे किसी ने रीच आउट करना है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट। अगर आप मैसेज करोगे मुझे हाय सर हाउ आर यू, आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। अगर आप मैसेज करोगे मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ, ये है, मैंने ये सुना, ये किया, ये मेरा क्वेश्चन है, ये है, हाउ कैन यू हेल्प मी, वो पैराग्राफ जब लिखोगे शायद मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। द थिंग इज, मैं हाय को हाउ आर यू, मैं वालेकुम सलाम, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये मैं हमेशा कहता हूँ। और आपने कहा कैसे रीच आउट कर सकते हैं? फेसबुक इज़ फाइन, इंस्टाग्राम इज़ फाइन, एंड मेरे पर्सनल तो भी करते हैं, हमारे बने में आप सर्च कर लें फहद खान तो नज़र आ जाएगा। अच्छा फहद, आप जो कोई आपसे कंसल्टेंसी लेगा, आप उसको कुछ चार्ज करते हो? फिलहाल टीम अभी नहीं कर रही, लेकिन आप तो, आपके पास तो मैं नहीं 10,000 करता। देखिए मैं खुद नहीं करता। देखिए पहली जो भी बंदा होगा ना, माई टीम स्पेंड्स अ वेरी गुड टाइम, और मैं चैलेंज करता हूँ 90% पाकिस्तान के जितने भी इमिग्रेशन के लोग होंगे ना, उनसे बेहतर मेरी टीम है। दे विल गिव प्रॉपर एडवाइस। बेशक आप हमसे करवाओ ना करवाओ, वेरीफाई कर लो। बैठिए, टीम काम कर रही है। इमिग्रेशन इज़ वन ऑफ द 12 अदर बिजनेसेस आई डू। मेरे लिए इट्स नॉट माई मेन बिजनेस, इट्स अ वेरी लो मेरे लिए अच्छा बिजनेस है,
لیکن میرے باقی بزنسز جنریٹس پرابلی 98% مور انکم. تو وہ ایک فیسلٹی دیا پاکستان میں لوگوں کے لیے. اگین گو اینڈ ریچ آؤٹ, ویریفائی کرو. جو بندہ کہتا ہے کہ یار میں آپ کا ویزا لگوا دوں گا, یہ کر دوں گا, کینیڈین گورنمنٹ کی ویب سائٹ سے جا کے آڈٹ کرو, ناٹ ٹو اینی بڈی ایلس, گورنمنٹ ویب سائٹ. تو آپ کو ہم کیسے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہیں کسی کا امیگریشن کا کیس لوگے تو وہ ہو جائے گا, نہیں ہوگا؟ گارنٹی امیگریشن میں کوئی نہیں دے سکتا آپ کو. ٹھیک ہے, نتھنگ از 100% ان امیگریشن. ٹھیک ہے, کبھی بھی آپ 100% بول نہیں سکتے. جو بھی لائسنسڈ ہے نا, جو بھی لائسنسڈ ہے بائی دا کینیڈین گورنمنٹ, دے کین ناٹ سے 100% بائی لا. ٹھیک ہے. آپ نے جا کے گوگل پہ ریویوز دیکھنے, آپ مجھے ایک نیگیٹو ریویو ڈھونڈ کے دکھا دو. آپ کوئی دیکھے گا, کوئی کہ ایکچوئل کے لیے چلو میں نیگیٹو ڈال دیتا ہوں, دیٹس اوکے, اللہ مالک ہے, آپ کا شاید ریویو ہی نہ آیا ادھر. لیکن وی ہیو آل دا 5 اسٹارس, اچھے لوگ آئے ہیں. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ کے کیا کہ آپ نے ایڈوائس غلط کی ہے. بے شک وہ کام کروائے یا نہ کروائے, لیکن ایڈوائس صحیح دیتے ہیں. اور آپ کے اسلام آباد کے اندر جو آفس ہے, رائٹ؟ میری آفس 7. اچھا جی, میں آپ سے یہ ویڈیو ڈالنے کے کوئی پیسے تو نہیں لے رہا فہد؟ بالکل, تھینک یو, محبت آپ کی ہے. نہیں, کیونکہ لوگ بولتے ہوں گے نا کہ ایسے کسی کو پروموٹ کر رہا تھا کہ پیسے لے رہا ہو. نہیں, عثمان بھائی یہاں پہ ملا بھی, ہم ٹورانٹو میں بیٹھے ہوئے, کلوز ٹو ٹورانٹو. تو کل ہی میں نے ان کی پوسٹ دیکھی تھی, یہ کوئی ای کامرس کا میٹ اپ کے بارے میں بات کر رہے تھے. میں نے ان کو فوراً میسج کیا, یار آپ کینیڈا آئے, بتایا نہیں. میں خود البرٹا ہوتا ہوں, تو میں خود ادھر آیا ہوا تھا. ابھی میری فلائٹ ہے نیکسٹ ہاف این آور, آئی ہیو ٹو ہیڈ آؤٹ ٹوورڈز دی ایئرپورٹ. تو میں کہا چلے کھانے پہ آتے ہیں, اور انہوں نے ٹائم نکالا ہے, اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ آئے ہیں. تھینک یو, سیریسلی فرام دا ہارٹ, تھینک یو سو مچ. تھینک یو فہد.